लगता है हमारा ब्लॉग है। और आज हाँ याद है, तो मैं आपको ड्रेस एंड मैजिक दिखाता हूँ। ये हमारी काली ड्रेस। अब तैयार हो गए हैं, जब मंदिर जा रहे हैं आपसे मिलते हैं। जा रहे थे मंदिर में और ये मेरे कज़न जाते हैं। थोड़ी देर के बाद मंदिर का व्यू आ जाएंगे साईं अमर प्रकाश, और सुबह आएंगे साईं विशापर वाले, और तीसरे दिन आएंगे साईं सुखदेव। और जब साईं आएंगे साईं अमर प्रकाश तक आपसे मिलते हैं। साईं अमर प्रकाश पता नहीं कौन के लिए सबसे अच्छा जो समय है वो बचपन का है। बचपन में ही हम प्रैक्टिस करेंगे, बचपन में अभ्यास करेंगे भगवान की भक्ति करने की, तो जो जवानी है ना, वो जवानी बहुत अच्छे से गुजरेगी। तो गाइस ये भगत आए हैं हुए हैं, और मुआशरे की, समाज की बहुत सारी बुराइयों से बच जाएंगे, बहुत सारी बुराइयों से। क्योंकि व्यक्ति जब जवानी में कदम रखता है तो ये जो कदम है, ये जो स्टेज है जिंदगी की, जीवन की, ये सुधरने के लिए होती है, संभलने के लिए होती है। मोड़ होते हैं जवानी के संभलने के लिए, फिर भी सब लोग यहीं पर फिसलते क्यों हैं? फिसलते वो लोग हैं जिनको बचपन में वो संस्कार नहीं मिले, जिनको बचपन में तो भगवान की वो भक्ति नहीं मिली, वो सत्संग नहीं मिला। आप देखें जितने बड़े बड़े महान भक्त हुए हैं वो बचपन से ही भगवान के भक्त बने हैं। आप भागवत सुनिए, भागवत श्रवण कीजिए। भागवत में कथा आती है ध्रुव महाराज की, ध्यान दीजिए। हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण। कथा में ध्यान तो आए ना, तांजो ना आए। किस किस का ध्यान है वो हाथ ऊपर करें, जिसका कथा में ध्यान है। हरे कृष्ण। चले, खुशी की बात है आप लोगों ने सच बोला है, झूठ किसी ने हाथ ऊपर नहीं उठाया। कथा में रस नहीं मिल रहा, आनंद नहीं मिल रहा आपको। कथा तो भगवान की इतनी महान है कि कथा करने के लिए महादेव लालायित रहते हैं। तो ये हमारा फ्रेंड आया था, महादेव लालायित रहते हैं कि हमें भगवान की कथा करने का मौका मिले, सुनने का मौका मिले। रामचरित्र की एक घटना बताता हूं आपको, एक छोटी सी लीला। रामचरित मानस में उसका वर्णन हुआ है। बिना मेकअप के एंड बिना एडिट वीडियो। सती का जब विवाह हुआ शिव के साथ, तो शिव जी अक्सर ध्यान में बैठा करते थे, और ध्यान में बैठे बैठे वो प्रभु राम का, श्री कृष्ण का ध्यान लगाकर ध्यान में डूब जाते हैं। ध्यान में नहीं है तो भगवान की कथा में उनकी लगे हुए हैं। लेकिन सती का मन जो है वो कथा में नहीं लगता है। स्त्री थोड़ी मन से चंचल होती है, जब कथा में ध्यान लगता है तो फिर पूरा लगता है, और आधा अधूरा इनका नहीं लगता है। तो सती का मन जो है वो भगवान की कथा में नहीं लगता है। शिव जी को कथा सुनाते हैं, शिव जी ध्यान में बैठते हैं, लेकिन सती का ध्यान कहीं और होता है। एक बार एक बहुत सुंदर घटना घटी। चरित्र तो बहुत सुंदर है, दुखदायक भी है, लेकिन सुंदर है, चरित्र बहुत सुंदर है। श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अर्धांगिनी, उनकी शक्ति, उनकी भार्या सीता जी को रावण हर कर ले गए। जब उनका हरण हुआ तो लक्ष्मण और राम ढूंढ रहे थे। ढूंढते 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 वो वन में निकले, और कैलाश पर्वत पर बैठे हुए महादेव उस दर्शन दीदार को, उस लीला को देखते हुए मुस्कुरा रहे, और फिर प्रणाम किया। सती ने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोले अपने इष्ट देव को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को प्रणाम कर रहा हूँ। बोले ये तुम्हारा राम है, ये है मर्यादा पुरुषोत्तम जिसका तुम ध्यान करते हो? बोले यही है। बोले तुम तो कहते हो ये भगवान है, अगर ये भगवान है तो उसको तो खबर होनी चाहिए कि इसकी पत्नी कौन ले गया है।
लेकिन ये साधारण व्यक्ति की तरह ढूंढ रहा है, वृक्षों से पूछ रहा है, रो रहा है। शिव जी ने कहा देखो भगवान के ऊपर संदेह मत करो, भगवान लीलाधारी है, भगवान लीला करते हैं। तो सती ने कहा नहीं नहीं, अगर ये तुम्हारा भगवान है तो फिर मैं इसकी परीक्षा लूंगी, इम्तिहान लूंगी कि यही है वो राम। फिर से आ गया। तो सती ने क्या किया कि उस वन में आकर के सीता का रूप धारण कर राम के आगे आगे चलने लगी। अब जब आगे आगे चलने लगी तो लक्ष्मण जी ने ही पहचान लिया कि ये सीता के रूप में ये नारी कौन है, क्योंकि अगर ये सीता होती तो कभी राम के आगे नहीं चलती, क्योंकि सीता हमेशा राम के पीछे चलती थी। कभी वो राम से एक कदम भी आगे नहीं चली, वो हमेशा राम के पीछे पीछे चलती थी। तो लक्ष्मण ने ही पहचान लिया, और जैसे ही उस स्त्री के, उस नारी के निकट पहुंचे जो कि सीता के रूप में है, लेकिन रामचंद्र जी ने पहचान लिया और प्रणाम किया और कहने लगी माते आप यहाँ क्या कर रही हो। तो एकदम लज्जित होकर के सती वहां से अपना वास्तविक रूप धारण कर कैलाश पर्वत पर चढ़े गई और जाकर शिव जी को कहने लगी वाकई ये तो वही राम है, उन्होंने मुझे पहचान लिया। तब शिव जी ने सती को कहा कि तुमने जिस नारी का रूप बनाया है, उस स्त्री को, उस नारी को मैं हमेशा माँ की दृष्टि से देखता हूँ। वो मेरी माँ है, वो मेरे इष्ट की अर्धांगिनी है, मेरे इष्ट की शक्ति है, इसलिए अब मेरा और तुम्हारा संयोग नहीं हो सकता। इसीलिए त्याग कर दिया शिव ने शक्ति का। वही सती जब पुनः दोबारा पार्वती का रूप लेकर आती हैं और जब शिव जी के साथ उनका विवाह होता है और जब विवाह होकर वो कैलाश पर्वत जाती हैं, तो एक रस्म है कि जब एक दुल्हन शादी होकर जब अपने ससुराल जाती है, तो जब पहली बार दूल्हा उसका घूंघट उठाता है, उसका चेहरा देखता है, तो गिफ्ट में उसे कुछ उपहार, कोई तोहफा देना होता है। तो शिव जी ने पार्वती से पूछा कि मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूं, क्या तोहफा दूं। तब हाथ जोड़कर पार्वती कहते हैं यदि आप मुझे गिफ्ट देना चाहते हो तो मुझे राम की कथा सुनाइए। क्या सुनाइए मुझे राम की कथा सुनाइए। तो आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि बड़े बड़े देवता भी, बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवी देवता भगवान की कथा सुनने के लिए लालायत हैं। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। साईं टेऊराम साहब की कृपा आशीर्वाद से मुझे पहली बार सतनाम साकी साईं टेऊराम के दरबार में जो सत्संग का अवसर मिला, वो 2018 में मेरी भारत यात्रा पर वडोदरा शादानी दरबार के साथ वहाँ हमारा जाना हुआ था। तो वहाँ पहली बार मुझे वहाँ सत्संग करने का अवसर मिला था। और उसके बाद हमारे कनकोट में हमारे प्रेमी हमें हमेशा बुलाते रहते हैं, संतों की कृपा होती रहती है। तो मैं चक्रवासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, विशेषकर जो हमारा प्रेम प्रकाश मंडल चक्र है उनकी ओर से मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने आज यहाँ बुलाकर भगवान की वाणी का भजन कीर्तन करने का ये मौका दिया। तो मैं सर्वप्रथम जो साईं टेऊराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ कि उनकी कृपा आशीर्वाद से संभव हुआ है, मैं यहाँ आया और आप सबका प्रेम मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
अरे राम पता नहीं कहाँ जा रहे घटा है लोग हो। हेलो सतनाम साखी जय श्री कृष्ण साईं जासल लख थोड़ा मनोता जो साथी साईं डू यू अंडरस्टैंड सिंधी आप सिंधी समझते हैं साईं के चरणों में चरण वंदना हाँ सिंधी में साईं के चक नगरी अचन ते दिल जे गहराइनि सां ऐं तारीफ़ जी गुंज सां भलीकार चऊं था त साईं पंहिंजो प्रीशियस टाइम कढी करे असां चक नगरी खे पावन पवित्र पंहिंजा चरण घुमायूं ऐं असांजी सत्संग द्वारा आनंद वठायूं। महिरबानी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो गाइस यहाँ पर हम ब्लॉग थोड़ी देर के बाद दिए तो लेट हो गया यहाँ पे। धीरे कलेजा एंड उसके पीछे खड़ा है गुल्ली कलेजा। यहाँ कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा है खड़ा है। और ये देखो और ये कृष्ण के पीछे तो गाइस यहाँ पर तीरथ करने के पता नहीं क्या तो गाइस